इस समय हम सभी ईस्टर, पास्का या फसह का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि इसी समय आज से 2020 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना जान देकर मरकर जी उठे। यीशु ख्रीस्त ने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन खड़ा कर दूंगा। उसने अपने शरीर रूपी मंदिर के विषय में कहा था, और इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और अपने शरीर रूपी मंदिर के विषय में उसने कहा था, और तीसरे दिन पुनः जी उठे। और वही यीशु मसीह जो जैसे वो बृहस्पतिवार को विरोधी या सिपाहियों के हाथ में पकड़ाए जाते हैं, अपने हाथ को अपने को यीशु मसीह उन सिपाहियों के हाथ में दे देते हैं, विरोधी या दुश्मनों के हाथ में दे देते हैं, पकड़ाए जाते हैं। और शुक्रवार को जो गुड फ्राइडे कहते हैं, वो क्रूस पर अपना जान देते हैं। और क्रूस पर अपने जान देने के बाद यीशु मसीह या यीशु ख्रीस्त जो अधोलोक में चले जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी बंधक आत्माएं थी अधोलोक में, उसे छुड़ाकर इस धरती पर पुनः जी उठते हैं। और शनिवार को जो बड़ी सवेरे, जैसे शनिवार की अंतिम रात्रि या इतवार की प्रथम रात्रि सुबह के समय में यीशु मसीह मुर्गे बांग देने के पहले जी उठते हैं। और यही यीशु मसीह के जी उठने का दिन को हम फसह का त्यौहार या पास का त्यौहार या ईस्टर कहते हैं, जिसे हम सभी मना रहे हैं। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे, सभी का नाम जीवन किताबों में वह लिख कर स्वर्ग में प्रवेश करा दे, और सभी का नाम जीवन किताब में हो, इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे। उसने जो हमारे सारे पापों, गुनाहों को, रोग, बीमारी, समस्याओं को भी उन्होंने क्रूस पर लेकर बदला चुकाया। लहू बहकर, जान देकर उसने मर करके भी जी उठा, और उसी जी उठने के दौरान सब कुछ पर विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत को उपहार हमें दिया है कि इस मसीह में हैं तो हम भी इस मसीह की तरह ही विजयी हुए हैं, विजयी प्राप्त इंसान हैं। और इस मसीह ने वो अपनी विजय का मुकुट या सेहरा या ताज हमें दिया है। जिस तरह से यीशु ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार और सामर्थ्य हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। और यीशु मसीह जब दुनिया थी, सबको इच्छा किया था, अंधकार दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने सबको अच्छा कि यीशु मसीह के वस्त्र छूते भले चंगे हो जाते। शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे। यीशु मसीह ने कहा, जो कार्य मैंने दुनिया में की है तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टदान वैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं हो। और विश्वास करने वालों को भी ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, और जहल भी पी लेंगे, कोई असर नहीं होगा। इन सब पर मैंने अधिकार दिया है। शिष्य भी पहनते गोस्ती पवित्र आत्मा और शक्ति अधिकार में भरकर सारी जगत में जाते हैं, जिस तरह से यीशु मसीह ने किया था। और उसी तरह यीशु मसीह के मार्गदर्शन, शिक्षाओं, अधिकार में जाकर सारे जो कर्मी सुसमाचार प्रचार करते, अंधे लंगड़े होंगे सबको चंगा करते, शैतानी आत्माओं को निकालते, मुर्दे को जिलाते। और जिस तरह से कि यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने से भले चंगे हो जाते थे, वैसे शिष्यों के रुमाल, अंगूठे, चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर, जिसे हम प्रारंभ में स्वर्गदूतों का समय था, नबियों का समय था, यीशु मसीह का समय था, और अभी जो पवित्र आत्मा का समय है, अंतिम समय है, अंतिम काल है, अंतिम युग है। और शिष्य भी जिस तरह से करते, वैसे ही पहले नबियों को द्वारा परमेश्वर एलिय्याह से, नूह से, मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से, यिर्मयाह, नहूम, मीका, नबूओं से परमेश्वर इसी तरह आमने सामने बातें किया करता, और हर एक बीमारी, समस्याओं को उनके द्वारा दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हो, चाहे मेडिसिन या फल फूल या पेड़ पौधे या औषधि या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या मेडिकल संबंधी जो भी दवाई का प्रयोग करते हैं, मेडिकल का प्रयोग करते हैं, सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है। लेकिन उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है, वो इसलिए शब्दों का परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जो अभी भी आते हैं हमारे बीच में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य अदृश्य रूप में आकर हमारे हर एक संकटों को दूर करते हैं, जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। यीशु मसीह जी उठे और इस दुनिया में फिर से 40 दिनों तक रहे। उन्होंने 50, 100, हज़ारों लोगों को दिखा दिए,
और फिर से चलेगी स्वर्ग में, वो पिता परमेश्वर के दाईं ओर विराजमान है। वहाँ से फिर द्वितीय आगमन, रैप्चर या उठाई जाना, फिर न्याय के समय भी वही यीशु मसीह 2 किताबें पढ़ेंगे, वो स्वर्गीय सिंहासन उस कुर्सी पर बैठेंगे। क्योंकि हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं सब कुछ लिखा जाता है, उस सीडी की तरह या रिकॉर्ड की तरह उन्हीं तरह से वो लिखा जाता है। और वह न्याय के समय वैसी यीशु मसीह ही उन किताबों को 2 किताबें पढ़ेंगे, एक जीवन किताबें और अन्य किताबें। और यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि सभी के नाम वो जीवन किताब में हों और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें, और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। यीशु न्याय के समय में वो जब सिंहासन पर बैठेंगे, वो दायां और बायां भेड़ और बकरी तरह करेंगे। और दाएं ओर को लोगों को जिस तरह से परमेश्वर कहेंगे, पिता के धन्य लोगों, तुम्हें जो अनंत शांति खुशी के लिए तैयार की गई है स्वर्ग में, और उसका आनंद सुख लेने के लिए जाओ। किंतु बाएं ओर को लोगों को जो बकरी की तरह, और उसको इस मसीह कहेंगे कि दुष्ट लोगों, शैतान दुष्ट के लोगों, तुमने जो मेरे आज्ञाओं को और मेरे साथ जो नहीं चला, या जो पवित्रता के मार्ग में या जीवन के मार्ग में तुमने नहीं चला, शैतान के साथ चला, शैतान का कार्य किया, इसलिए तुम्हें उस शैतान के साथ वो झील में, आग की झील में डाल दिया जाता है। और उस समय जब शैतान और दूतों को आग की झील में डाल कर उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और जो कि स्वर्ग में सभी, और जबकि दाएं ओर के लोगों को स्वर्ग ले जाएंगे। और वही जो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे वगैरह नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी। क्योंकि स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होते, उसी तरह परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेंगी। और वही जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य उस जाल लिए हुए व्यक्ति के समान है, जो जाल लेकर जो समुद्र में या झील में या बांध में, तालाब में जाता है और अपना जाल डालता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। उन मछलियों को वह जाल जब खींच लेता है और अच्छी मछलियों को अपने बर्तन में वो इकट्ठा करता है, किंतु वह जो खराब मछलियों को फिर से वो गड्ढे में फेंक देता। और स्वर्ग राज्य उस खेत में छिपे हुए उस सोने के समान है, जिसे कोई व्यक्ति पाता है और फिर उसको वहीं छुपा देता है, फिर जाकर फिर उस खेत को खरीद लेता है। और स्वर्ग राज्य उस खेत में छिपे हुए उस मोती के समान भी है, जिसे कोई व्यक्ति पाता है और उसे फिर वह अपना तैयारी इकट्ठा या व्यवस्था करके पुनः उसे खरीद लेता। स्वर्ग राज्य में ऐसा कोई दुख, तकलीफ, दर्द, समस्याएं, क्राइम वगैरह नहीं होते, सभी सुख चैन में रहते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति और जय जयकार करते हैं। और वहाँ भी इस तरह से वहाँ भी इस तरह से नदियाँ, गार्डन, पहाड़, सुंदर सुंदर और मकान, घर और मैदान और नदियाँ और मछलियाँ और सभी वहाँ भी होती हैं। और सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ और सुख चैन में रहते हैं। वहाँ कोई पाप या अवगुण या अशुद्धियाँ या दोस्त दुश्मन चपकी वो चीज़ वहाँ नहीं होती, सभी सुख चैन में रहते हैं। वो परमेश्वर का राज्य है। और यीशु मसीह जब जी उठे इस दुनिया में, उन्होंने 40 दिन तक रहे। सबसे पहले जो मरियम मगदलीना, मार्था और योसेस की माता मरियम और सलोमी बड़े सवेरे उठकर, जबकि वही इतवार के दिन यानी विश्राम का दिन या पास्का का ही दिन कहिए, वो बड़े सवेरे उठते हैं और कुछ मसाले या सुगंधित द्रव्य लेकर वो जाती हैं कब्र की ओर। वो आपस में बात कर रही थी रास्ते में, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया था। जब कब्र पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कब्र खुला हुआ है, उसको सिरहाने और पैताने दोनों तरफ 2 स्वर्गदूत बैठे हैं। वो डर जाती हैं। तब स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं, मत डरिए, आप लोग यीशु नासरी को जो खोजती हैं, वो यीशु यहाँ नहीं जी उठे हैं। इसलिए जाकर पहले वो गलील में, फिर गाँव, नगरों, शहरों में उन्होंने वो तुम्हें मिलेंगे। और इस तरह से वो मुड़ती हैं। तब मरियम मगदलीना
वहाँ जब बाद में वो पीछे में थी, यीशु वहाँ उपस्थित खड़े हो जाते हैं। वो यीशु को माली समझकर कहती हैं कि क्या आपने हमारे यीशु मसीह को कहीं उठा ले गए हैं तो बता दीजिए। तब यीशु कहते हैं मरियम। तब वह पहचान जाती है और उसे छूना या पकड़ना चाहती थी, किंतु यीशु ने कहा अभी मुझे मत पकड़िए, मत छूइए, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ, किंतु जाकर लोगों को, शिष्यों को, लोगों को या नबियों को जाकर बताइए कि इस मसीह जी उठे यहाँ नहीं है। फिर वो जाती हैं, जाती हैं शहर में, फिर शिष्यों को बताती हैं। शिष्य जबकि सुनते हैं और खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। और सबसे पहले पतरस, जो कि उससे भी आगे निकल गया, उछलकर वो दौड़ पड़ते हैं कब्र की ओर। कि सबसे पहले पतरस पहुंच जाता है कब्र पर, और जब देखते हैं कि कब्र तो खुला हुआ है और वहाँ बगल में एक स्वर्गदूत बैठा हुआ। उन स्वर्गदूत ने भी कहा यीशु मसीह को जो तुम ये ढूंढते हो, यीशु यहाँ नहीं है और जी उठे। सबसे पहले वो गलील को जाएंगे और जाकर लोगों को या नबियों को, शिष्यों को जाकर बताइए कि यीशु मसीह जी उठे। फिर शिष्य जाकर बताते हैं यीशु मसीह जी उठे। और फिर यीशु 50-100 हज़ारों लोगों को दिखाई दिए। एमाउस के रास्ते में जिस तरह से यीशु शिष्य पहाड़ी प्रदेश में वो जा रहे थे रास्ते पे अपने गांव, और वो आपस में बात कर रहे थे कि हमने तो सोचा था कि वही यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में, और सभी को मुक्ति देकर वो एक ऐसे राज्य या सबके लिए वो राज्य दिखाकर साथ में ले चलेंगे। और किंतु यरूशलेम की स्त्री, किंतु दुश्मनों या सिपाहियों ने, जब विरोधी लोगों ने उसे क्रूस पर मार डाला, किंतु यरूशलेम की स्त्रियां आज कह रही थीं कि वो जी उठे हैं। क्योंकि पहले भी उन्हें बीच बीच में उन्होंने कहा करते थे कि परमेश्वर के पुत्र इस मसीह को भयानक कष्टों से मार डाला जाए, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा। क्योंकि लूका रचित समाचार 24:46-47 इस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डालेंगे, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और उनके लहू के द्वारा सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी और उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। उसी तरह 18:30-31 में भी यीशु मसीह स्वयं कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डालेंगे, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। और इस मंदिर को ढहा दूँ मैं 3 दिन में खड़ा कर दूँगा। इसी तरह उस समय यीशु वहाँ उपस्थित हुए। यीशु ने उनसे कहा कि तुम किस विषय में बात कर रहे थे? तब वो लोग कहते हैं कि यरूशलेम में केवल आप ही व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं मालूम है कि क्या हुआ है अभी। यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति था जो सामर्थी, शक्तिशाली और मुक्तिदाता उद्धार करता, वचनों में सामर्थ्य, अंधे, लंगड़े, गूंगे सबको चंगा किया, परमेश्वर के राज्य के लिए बताया। और उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए जो उन्हें खेती या फसल उन्हें उगाई या लोगों को के लिए उन्होंने किया, जो सबको उन्हें अच्छा किया और जीवन के रास्ते पर है, उसी को उन्होंने क्रूस पर मार डाला। किंतु यरूशलेम की स्त्री कह रही थी कि यीशु जी उठे हैं। तब यीशु कहते हैं निर्बुद्धियों, क्या तुम धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते क्या? धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डालेंगे, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और उनके लहू के सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी, उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। और सांझ हो रही थी, सूर्य डूबने पर था, तो लोगों ने कहा, शिष्यों ने कहा सांझ हो रही है, अंधेरा हो रहा है, हमारे साथ रह जाइए। तो यीशु उनके साथ रह जाते हैं उस गाँव में। जब भोजन के समय जब रोटी तोड़ कर उन्हें भी उसी तरह देने लगते हैं, तब उनके शिष्यों ने वहाँ उन्हें हाथों में कीलों के निशान देकर पहचान गए कि यीशु हैं, किंतु यीशु उनसे उछल हो गई और
तब वो ये आपस में बात कर रहे थे कि जब हमें बता रहे थे तब हमारे की हृदय क्या उद्वेलित, क्या उत्साहित नहीं हो रहा था, क्या प्रभावित नहीं हो रहा था क्या। इस तरह से यीशु मसीह हमें दिखा दिए। और जब 40 दिन पूरे हुए तब यीशु अपने शिष्यों को बेतनियाह पहाड़ ले गए, अपने शिष्यों पर हाथ रखे और स्वर्ग उठा ले गए और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। वहाँ से फिर से आएंगे द्वितीय आगमन और न्याय के समय भी यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन किताबें और न किताबें। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे कि सभी के नाम जीवन किताबें हो। और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आई, जैसे यूहन्ना रचित समाचार 1:14 में लिखा है कि वचन ही दे धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए। यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। और जैसे ईसाई ग्रंथ 9:5-6 में लिखा है कि तुम्हें एक बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर, उसका नाम युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसी तरह मीका भविष्य होता है, हे यरूशलेम तू सबसे छोटा है, महान देशों में गिना नहीं जाता, फिर भी तुझमें एक पुरुष निकलेगा जिससे तू सबसे महान देशों में गिनती में गिना जाएगा। तरसीस धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों की और रवा के राजा उसको चढ़ाएंगे, सारे राजा उसकी दंडवत करेगी और सारे राजा उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो स्वयं ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इंसान के रूप में आए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वही परमेश्वर जो आज जिसे हम ईस्टर या पास्का या फसह का त्यौहार मना रहे हैं और जी उठे। और वास्तव में यह बहुत बड़ा हमारे लिए एक उत्साह या खुशी का दिन, जो त्यौहार पर्व का दिन है। और उस खुशी या उस उत्साह के दिन, उस पर्व के द्वारा ही जो परमेश्वर की स्तुति महिमा होती है, क्योंकि हम सभी अपने अपने ख़ास दिन को जो हम मनाते हैं वह तो परमेश्वर का दिन, विजय खुशी का दिन, और जिसे हम मना रहे हैं। और परमेश्वर का वह दिन जो हमें सब कुछ पर विजय प्राप्त करके हम उस विजय का मुकुट सेहरा दी है, हमारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका के, सब पापों को केवल नहीं रोगों को भी, या सारी बीमारी रोग समस्याओं क्रूस पर लेकर बदला चुकाया, लहू बहकर उसने जान देकर मर करके जी उठा, और उसी जी उठने सब कुछ पर विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत को उसी उपहार हमें दिया। यीशु मसीह में तो कोई बीमारी समस्या प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी विजयी हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। और जबकि पास्का, ईस्टर, फसह का त्यौहार परमेश्वर तूने सब कुछ पर विजय प्राप्त करके हमारे पापों गुनाहों और वो बीमारी समस्याओं को उस पर लेकर बदला चुकाया और मरकर जी उठा। इसी दिन को हम परमेश्वर ईस्टर पास्का त्यौहार मनाते हैं। इसी शुभ अवसर पर, एक मूल्यवान महत्वपूर्ण अवसर पर खुशी पत्र अवसर पर परमेश्वर स्वर्ग से सारे त्यारों को आशीषों को परमेश्वर हम सभी को उड़ेल दे। जितने भी लोग देख रहे हैं, जानते हैं या जिनका ध्यान है, परमेश्वर सभी के ऊपर स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष हम सभी को उड़ेल दे। और बड़ा घिरा पुत्र कांटे कोड़े लहू का जलगसवरी सेनाओं का बाड़ा कोई कार्य दुष्टा पहुँच के बाहर है ही नहीं, नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं। और जैसे निर्गुण 15:26 में कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरणीय प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे। इससे 8 दूसरी गरीब भला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 को ही मरों को दूर करता। भजन संहिता स्त्रीगण 1:7 परमेश्वर सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91:10 भजन संहिता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े। और जैसे यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं, यीशु घावन भले चंगे की जाते हैं। जैसे लिखा है कि 53:4 में यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं, उनके घावन भले चंगे की जाते हैं। यीशु ने क्रूस पर सब कुछ लेकर हमें सारे पापों गुनाहों क्रूस पर बदला चुका है, हमें स्वतंत्रता, शांति, खुशी दी है, विजय दी है। और विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, और विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ प्रेयर, पावर इन प्रेयर। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दशव्याओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन आ गए, यीशु के लहू से स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीष होंगे। परमेश्वर सभी को उड़ेल दे, परमेश्वर जितने भी देख रहे हैं सभी उड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम समस्याएं दूर हो जाए, अंधकार दुष्ट आत्मा कोई चीज़ ना रहे, कोई अंश चीज़ ना रहे, नष्ट हो जाए। स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र पे खुशियों से भर दे, सफलताओं खुशियों से भर दे। और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरी साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि बड़ी पूरी का जीवन को पाएँ। जैसे फिलिपी 4:4 में करे, जय सिंदल प्रभु मसीह में सदाई खुश रहने का। लूका 2:14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार। और यूहन्ना 14:27 की मैं तुम्हें शांति दी जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर, तुम्हारा जी ना घबराए।
मत्ती 5:18 जैसे मैं पूर्ण वैसे परिपूर्ण बना तुम्हें किसी बात की कमी है रही। और दूसरा कुंती 13:11 आई विल गिव यू लाइफ कम्प्लीटली, मैं तुम्हें संपूर्णता का जीवन देता हूँ। गन्ना 6:24 की परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। और संत यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते मैं दुनिया में इसलिए भी आया कि जीवन पाए, बल्कि सभी बहुतायत का जीवन पाए। तेरे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में परमेश्वर जो स्वर्ग से आए परमेश्वर के नाम, उस मधुर मीठे नाम में जिस अज्ञाओं क्रूस पर वैल्यू का परमेश्वर आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू मुझे स्वर्ग से सारे हथियारों को आशीषों पर जैसे तो तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरी करने वाला परमेश्वर स्टडी कार्य नौकरी जीवन कार्य सभी क्षेत्र में जो कि जीवन संगनी परिवार सभी क्षेत्र में जो कि अच्छे अंकों की सफलताओं, अच्छे करियर फ्यूचर, अच्छे स्वस्थ के साथ जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। स्वर्ग से उन सारे हथियारों का हम सभी उल्ले परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं चले जाए, अंधकार या दुष्टांत या कोई चीज़ अंश से नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशी से भर दे। और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते, यह जब ईस्टर पास का फसह का त्यौहार मनाते हुए परमेश्वर तेरी महिमा करें, तेरे साथ चले, जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनकाल तक करते रहें और तेरी स्तुति में सदा सदा होती रही। आज भी परमेश्वर तूने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी। इसमें से परमेश्वर कहता है कि इस समय जो कुछ लोगों को जो बीमारी समस्याएँ थी, प्रॉब्लम थी, जिसका नाम है अनिल, जो परमेश्वर के रास्ते पे काफ़ी दिनों से चलते आ रहा, लेकिन आगे चलकर कुछ भटक गया था, लेकिन परमेश्वर ने पुनः अपने प्रकाश ज्योति और आनंद शांति खुशी दिखाकर आज के दिन उन्हें पुनः वापस लौटा है। उनके लिए नया जीवन खुशियों का और जीवन समृद्धि का होगा। उसके साथ ही एक बहन जो पारिवारिक समस्याओं के चलते जो अपने उस एक जीवन के रास्ते से हटकर जो अपने जो परमेश्वर ने जो काया दे रही थी उसका गलत इस्तेमाल कर रही थी, उसे परमेश्वर उनके उस जो परमेश्वर हमें दी है एक महत्वपूर्णता, जीवनता, मूल्यता का यह शरीर और उसी परमेश्वर के मूल्यता प्रकट करते उन्हें जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है, उसका नाम है नीमा। और इसके साथ ही एक भाई जो परमेश्वर से काफ़ी निकट है और निकट चलता रहा, उसी परमेश्वर अपने सेवक दास के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उस भाई का नाम है सिंह और उसे परमेश्वर आगे भी ले चला, आगे भी चलते और सारी साइड इफेक्ट या सारी साइड प्रभाव से उन्हें परमेश्वर दूर करके एक सामर्थ बल शक्ति के साथ उन्हें प्रयोग करते हुए आगे ले चलेगा, जिस भाई का नाम है दास का नाम मोस। और उसके साथ ही पारिवारिक समस्याओं से जुड़ी हुई एक बहन जो काफ़ी गिरी हुई थी और उनके जीवन में ऐसे पहाड़ जैसे टूटने लगे थे, क्योंकि आर्थिक समस्याएं, जीवन की समस्याएं, उम्र की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं उसके चलते वो टूटी, लेकिन परमेश्वर उन्हें सारी समस्याओं को दूर करते एक बहुत आसानी से, सहजता से एक बड़े ओहदे में या बड़े स्थान पे जैसे उनके परमेश्वर जीवन की आशीष दे रहा है। जो भी उन्हें मांग रखी है उसे परमेश्वर निकट भविष्य में जीवन समृद्धि का बहुत आसानी सहजता से उन्हें परमेश्वर उनके आशीष दे रहा है। इसके साथ ही भाई बहनें, परिवार खुशियों का दिन में परमेश्वर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जो कि ईस्टर पास का फसह का त्यौहार की वह खुशी, जी उठने का, विजय का त्यौहार, खुशी का और मुक्ति उद्धार का जीवन खुशी देते हुए परमेश्वर इस खुशी में परमेश्वर भरी पूरी से अपने आशीषों की बारिश भी कर दी, जैसे वर्षा की बूंदों की तरह परमेश्वर हर एक की तमन्नाओं योजनाओं को परमेश्वर पूरी करे। साथ में उसे परिवार जितने इसे जो देख रहे हैं या जिनका ध्यान, सभी को परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी, जीवन की खुशियाँ दी और स्वर्ग के झरों के साथ उड़ी ला, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है, उनका भंडार है, परमेश्वर के पास उनका हाथ हमेशा खुला रहता और कहते मांगो तो आनंद पूरे हो जाएंगे। उसी आशीषों के साथ परमेश्वर की हम स्तुति और धन्यवाद करते हुए, इसे जय जयकार करते हुए, और यह जो ईस्टर फसह का त्यौहार में जैसे उनकी हालेलुया और आमीन और उसकी महिमा स्तुति जय जयकार करते हुए उसे परमेश्वर धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा और प्यार देते रहें, उसकी जय जयकार करते रहें। चाहे इस दुनिया में सभी जगह में परमेश्वर का ही सारा शासन प्रशासन संचालन परमेश्वर के द्वारा ही चलता है और सभी सब कुछ परमेश्वर का ही है, उसी के द्वारा ही अनंत जीवन शांति खुशी है। उसी खुशी हमें परमेश्वर खुशी आशीष और जीवन की आशीष, जीवन की समृद्धता परमेश्वर हमें बहुत हाथ से देता रहे और बरसाता रहे।